हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि है सत्ता तथा अवकलनीयता, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। अब हम कर रहे थे सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और हम बार बार कहते हैं, ठीक है, अभी भी कह रहे हैं कि सभी लोग एक बार जितना क्वेश्चन हम सॉल्व पूरा सॉल्व करवाए, ठीक है, सारे क्वेश्चन को नोट जरूर किया करो, क्वेश्चन को, उसका आंसर नहीं। एक पे मतलब एक कॉपी लिया करो, उस कॉपी पे कम से कम 50 क्वेश्चन करवाएं तो उस 50 क्वेश्चन के एक पास में नोट कर लो, ठीक है। अब देखो सब्जेक्टिव करवाए तो सब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन है उसको भी एक जगह नोट कर लो, ठीक है, कि बाद में जब तुम्हें पढ़ना हो तो सबसे पहले तुम इन सब सारे क्वेश्चन को करो, ठीक है। अगर इन सब सारे क्वेश्चन को तुम कर ले रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा बहुत तो क्लियर हो जाएगा कम से कम ना, मतलब 70% क्लियर हो जाएगा, तो बुक से पढ़ लेना, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको लगाना जरूर, ठीक है। चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो बोलोगे कितना इतना बोल रहे हैं, इतना बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेते, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। बताना है इसका अवकल गुणांक क्या होगा, अवकलन करना है, ठीक है ना। इसका जो है हमको अवकलन करना है, बताना इसका अवकलन कितना आएगा, बताओ। लिखा है log x के पावर sin x, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करने, ठीक है। देखो आराम से, देखो बताया ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हो, कोई भी हो, तुमको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा तो आराम से पूरा सॉल्व करने आना चाहिए, मतलब सब्जेक्टिव होगा तो पूरा सॉल्व करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होगा तब तो तुमको सॉल्व तो करने आना ही चाहिए ना, बट स्पीड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ अलग सा नियम होता है, अलग सा मेथड होता है, यही सब मेथड होता है, बस होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव तुमको मतलब टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यही सब रहता है, बस हाँ थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रहता है, ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव में तुमको थोड़ा प्रोसेस वाला क्वेश्चन होता है कि भाई पूरा सॉल्व करके दिखाना तभी नंबर मिलेगा, क्योंकि 4 नंबर ऐसे फ्री मिलेगा नहीं, 2 नंबर ऐसे फ्री नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव में तो नहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव में तुमको पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा, बिना स्टेप के नहीं मिलेगा, इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं सब लोग से कहेंगे सब लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना, ठीक है। चलो और देखो क्या सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे इसको लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, तो लिखोगे क्या, y इक्वल टू कितना, log x के पावर कितना sin x, ये लिखोगे। अब लॉग की प्रॉपर्टी तुमको पता ही होगी सभी लोगों की, अगर लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता हो तो भाई पता करो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा तो पता है। अब क्या करोगे, इसका अवकलन करो, फर्स्ट इंटू सेकंड के सापेक्ष, क्या करोगे, देखो हम कर दे रहे हैं, तुम लोग ऐसे लिख के करोगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या होता है, क्या लिखते हो, पहला फलन इंटू क्या होता है दूसरे फलन का अवकलन, हमें पता है ना कि पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन का अवकलन प्लस 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 दूसरा फंक्शन इंटू में क्या, पहले फंक्शन का अवकलन। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं ना। अब सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो लॉग एक्स कितना होता है 1/x होता है, कितना आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा, प्लस इसका बताओ लॉग एक्स से कॉस एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स, बस और कुछ नहीं करना, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे चाहो तो देखो तुम इस लाइन में एक चीज देखो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि दोनों, ठीक है, दोनों पक्षों का, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बात समझे कि नहीं, आराम से इसको लिख सकते हो, लिख के समझ सकते हो, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, लिखने के बाद अवकलन कर दोगे फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले से, ठीक है। बताओ आ जाएगा सभी लोगों को, ठीक है। देखो सभी लोग देखो अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हो टाइम पास करो, नहीं, जो क्वेश्चन दिया जाए उसको सॉल्व किया करो साइड में, ठीक है। हम तो 1 मिनट 2 मिनट रुकते भी हैं, रुक भी जाएंगे चलो आपसे, ठीक है, कि कुछ तुम लोग थोड़ा सॉल्व करके देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, करो सॉल्व, ठीक है। 1 मिनट रुक जाते हैं, देख लेते तुम लोग कर लेते हो कि नहीं, ठीक है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो हम करवाएंगे ही, ठीक है ना। करो इसको, देखो आता है आंसर, ठीक है। तो अवकलन और समाकलन बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर आता है तो, ठीक है। बस इसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, समाकलन का अनुप्रयोग और अवकलन का अनुप्रयोग, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इतना हो सकता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सब में नहीं होगा, ठीक है ना।
और उसको भी अगर तुम एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी का आंसर आया? ठीक है, अब देखो जब हम करेंगे तो आंसर मिलाना कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, देखो हम कैसे करने जा रहे हैं। देखो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, अवकलन करे। देखो इसका अवकलन करो, देखो साइन स्क्वायर वाई है। अब बताओ साइन स्क्वायर वाई का अवकलन कैसे करोगे? ठीक है, देखो ये सब सारी चीजें हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए उसमें बताएं। ठीक है, अच्छे से बताएं। ठीक है, और जो ऑकलन चैप्टर पढ़ा है उसमें बताएं। ठीक है, तो तुम्हारा जो मन करे, तो मैं अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज है सारा उसको देख लो। ठीक है, वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लो, 2x पे करके देख लो। ठीक है, लेकिन उसको देखो सारा, कम से कम देख तो सकते हो। ठीक है, अगर लिख नहीं सकते तो कम से कम देख लो एक बार कि हाँ कैसे सोल्व किया गया, कम से कम कुछ तो माइंड में आएगा ना। ठीक है, देखने से तो कुछ ना कुछ याद तो हो ही जाएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आएगा ना, वही बहुत है, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये काम करने जा रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर वाई है, तो बताओ इसको कैसे करते हैं। हम बताए थे कि अगर इसको सोचो, अगर एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर का जो ऑकलन होता है कितना होता है भैया? 2x होता है, आता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करोगे, लिख दोगे 2x। क्या लिखोगे, मतलब वही देखो आ जाएगा 2 साइन वाई, पावर आगे चलाता है 2 साइन वाई। अब क्योंकि देखो ये साइन वाई है तो क्या करना पड़ेगा भैया, साइन वाई का अवकलन करना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो अगर x होता है, मतलब अगर एक्स स्क्वायर होता है, सोचो ऐसे कि अगर सर एक्स स्क्वायर होता है तो उसका अवकलन कितना आता है? 2x आता है, वो तुमको पता है। तो इसको तो लिख दी, चलो भैया एक्स स्क्वायर तो 2x आ गया, लेकिन ये x थोड़ी है, ये तो साइन वाई है ना। तो उसका भी अवकलन करो, तो साइन वाई का अवकलन कितना आएगा भैया? अब साइन वाई का अवकलन कैसा होगा, क्योंकि हमको तो पता है साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे साइन वाई है, फिर भी कर दो। देखो ये बार बार बताएं, ये ऐसे हम बार बार कह रहे हैं, जब तुम ऐसे भी बार बार फील करोगे, बोलोगे बार बार, तो तुम्हें भी चीजें आ जाएंगे समझ में। ठीक है, इसलिए करना क्या कर दोगे, देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन वाई क्या हो जाएगा? कॉस वाई, कॉस वाई इंटू में, अब देखो क्या करना होगा, इंटू में क्या करोगे, कॉस हो जाएगा इंटू में भैया, क्योंकि वाई है तो क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स से गुणा करना पड़ेगा ना, प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो इसको करो, इसको कैसे करोगे, कॉस वाई क्या होता है बताओ, कॉस वाई का क्या होता है, कॉस वाई का होता है साइन वाई, होता है ना, तो साइन वाई कर दो। लिख दो साइन वाई, माइनस में लिखोगे ना, माइनस में साइन वाई, तो देखो ये माइनस हो जाएगा ना, ध्यान देना, लिखोगे माइनस में तो माइनस हो जाएगा, ये जाएगा माइनस में साइन वाई, कहने मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू वाई। अब क्योंकि देखो ये एक्स वाई है तो इसको तुम्हें फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्मूले से अवकलन करना पड़ेगा, और के का अवकलन कितना हो जाएगा? 0। बताओ यहाँ समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक किसी को अवकलन करने में प्रॉब्लम है? देखो साइन स्क्वायर वाई था तो इसको हम सोचे कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो होता है 2x, तो हम लिख दिए 2x, और x जगह पे साइन वाई तो लिख दिए साइन वाई। ठीक है, अब क्योंकि x तो था नहीं, साइन वाई था, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसका अवकलन करके गुणा करना पड़ेगा, तो साइन वाई का अवकलन होता है कॉस वाई, तो कॉस वाई लिख दिए, क्योंकि भैया ये y है, x तो है नहीं ना, तो क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स से गुणा करते हैं। ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं, ये प्रोसेस? ठीक है, इसका देखो एक डिटेल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को तो यहाँ नहीं बता सकते हम, बताए भी नहीं है, चैप्टर में बहुत अच्छे से बताए, जब चैप्टर जो पढ़ाए उस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताए हम। ठीक है ना, उस चीजों को समझना। ठीक है, माइनस में क्या, अब देखो कॉस एक्स वाई है, तो तुम सोचो अगर कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा का साइन थीटा, उसी तरह कॉस एक्स वाई का साइन एक्स वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। और क्या, बस तुम देखो अब ये एक्स वाई है तो इसका भी अवकलन करके गुणा करोगे भैया, जो एक्स्ट्रा फंक्शन होता है उसका अवकलन करके गुणा करते हैं, बस इतना ध्यान देना। तो अवकलन करके गुणा कर दिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं, देखो कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा 2 साइन वाई। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, एक सेकंड, ये देखो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं, साइन 2 का फॉर्मूला। अब इतना तो फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको, ये बन जाएगा साइन 2i का फॉर्मूला, यहाँ पर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कितना हो जाएगा, साइन एक्स वाई इंटू में देखो पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले फंक्शन का अवकलन, तो वन का एक्स का अवकलन एक होता है भैया, कर सकते हो। देखो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन अवकलन 1। ठीक है, आराम से इसको वैसे बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो, इसको उस साइड करो, मतलब उस साइड क्या करोगे, अभी तो यहीं पे रहने दो क्योंकि अभी तो कॉमन में करना पड़ेगा ना, तो माइनस अंदर गुणा कर लो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू में वाई इक्वल टू 0। बताओ कोई प्रॉब्लम है? अब देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कॉमन कर रहे हैं, सब लोग ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ बच जाएगा साइन 2y, क्या बच जाएगा, देखो बच जाएगा साइन 2y, इधर कर लो, देखो माइनस में ये बच जाएगा एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, माइनस में उधर जाकर उधर कर दो, कितना हो जाएगा y साइन एक्स वाई। बताओ यहाँ तो कोई किसी प्रॉब्लम है?
देखो एक्स एक साथ एंगल में, अब बताओ डी वाई डी एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो लास्ट में लिख दें, लास्ट में लिख दे रहे हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, ऐसे ही रहेगा ना। देखो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई अपॉन में क्या होगा, देखो ये चीजें आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, कितना हो जाएगा, ये जाएगा साइन 2y माइनस में एक्स साइन एक्स वाई। बताओ किससे कोई प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व करने में, सबका आंसर इतना आया था, सबका आंसर इतना आया था। देख लो, अगर देखो जिसका आंसर आया था वो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया था बस एक काम करना है कि थोड़ा फिर से थोड़ा चीज़ों को रिवाइज करना, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा काम नहीं चलने वाला है फिर, ठीक है, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन बहुत इजी है और सबका आंसर सबका सही सही आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए था। चलो आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। देख लो क्या करने जा रहे हैं, देखो वाई लिखोगे, देखो वाई लिख रहे हैं, देखो ये स्टेक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा, चलो बताओ, इतना इजी क्वेश्चन तुम लोग कभी देखे भी नहीं होगे, जितना इजी क्वेश्चन ये है, आकलन करना है। देखो क्या करोगे, देखो वाई लिखे, देखो ये क्या हो जाएगा कॉस, इसको कॉस में कर दो, ये कर दो क्या ऊपर नीचे, रूट में एक्स माइनस वन, रूट में एक्स प्लस वन, प्लस में साइन इनवर्स रूट में एक्स माइनस वन, और में क्या रूट में एक्स प्लस वन, ठीक है, क्यों होगा भैया, यहाँ पे लिख दो, चूंकि सेक इनवर्स अगर एक्स होता है तो क्या हो जाता है, ये कॉस इनवर्स 1/x होता है, उसी का उल्टा हो जाता है भैया, इसी रूल से वो हो जाएगा भैया, अगर एक्स को तो ऊपर नीचे कर दो उल्टा, तो भाई तो उल्टा कर दिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला पता है किसका होगा, ये फॉर्मूला किसका होगा, ये फॉर्मूला देखो लिखोगे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, पाई/2, ये भी फॉर्मूला होगा, ये भी लिखोगे ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे निकाल लो, देख लो कितना आएगा, अब तो यहाँ पे हल्का वाला क्वेश्चन हो गया एकदम। बताओ सिंपल था कि नहीं, ये देखो एकदम सिंपल था, बस ये है कि तुम क्वेश्चन लगाए नहीं होगे, अगर तुम क्वेश्चन लगाए होते तो सबको आया था, जिसका देखो आंसर सही है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, इसके लिए फिर बोलेंगे तो देख के प्रैक्टिस करो, दोबारा मत भूलना, कि दोबारा कभी आए तो भूलना मत, हाँ देख के एकदम फोटो खींच लो एकदम। ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, इस क्वेश्चन में देखो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, इसमें देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान देना कि थोड़ा सा मान के करते हुए थोड़ा सिंपल पड़े, ठीक है ना, देखो क्या करने जा रहे हैं, देखो यहाँ पे मानना, ठीक है, माना एक्स इक्वल टू क्या, अच्छा बताओ ऐसा क्यों किए, देखो ये सब चीजें हमको कैसे दिमाग में आई, हमको पता है कि जैसे इनवर्स आया तो तुरंत अंदर जो भी एक्स होता है उसको कुछ मानते हैं कि भैया ऐसा फॉर्मूला बन जाए कि जो बाहर जो ये त्रिकोणमितीय रेशियो लिखा है वो कट जाए, ऐसा हम मानते हैं, सोचते हैं कि भाई कुछ हो जाए, तो भैया वही वही काम किए, एक्स टू मान लिया टेन थीटा, बस रख दिए, देखो अब कितना आएगा, तो आ जाएगा वाई इक्वल टू, आ जाएगा कॉस इनवर्स, कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए तुमको सारा फॉर्मूला आना चाहिए, अगर सारा फॉर्मूला है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, इधर कर रहे हैं ध्यान देना, इधर करने जा रहे हैं, इधर कर दे थोड़ा सा,
देखो कितना मिल जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x। इसको कोई वैल्यू प्रॉब्लम है नहीं ना। अब अवकलन कर दो, अब अवकलन कर देते हैं। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो 2 इंटू में tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक देख लो, यहाँ पे एक बार देख लो। x इक्वल टू माने है tan थीटा, x इक्वल टू मान लिए है tan थीटा। जैसे हम x इक्वल टू tan थीटा माने, हमको दिमाग में तुरंत दिख गया कि फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, बस इसलिए माने हैं, बस किए काम खत्म हुआ। 2 थीटा या थीटा का मान tan इनवर्स x हो जाएगा। कैसे आया तो देखो यहाँ से निकाल लो थीटा का मान। भैया tan इधर भेजो, जब tan इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, जब tan इधर आएगा घूम के तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा कि नहीं। इतना करने आएगा कि नहीं। देखो थीटा को रखोगे यहीं पर, tan आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, तो वही रख दिए। अब tan इनवर्स x का अवकलन सबको याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बोले थे कि अवकलन का जितना सारा फॉर्मूला है सारा एक जगह लिख के याद कर लो, सारा जगह लिख के याद कर लो। अगर याद कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बताओ हो जाएगा। अब देखो इतना करने के बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद बस इसको इधर कर दो। देखो ये अपॉन में है, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 2। इसको इधर लेके चले आओ, लेके चले आ सकते हो कि नहीं। +2 है तो कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। बस हो गया प्रूफ। यही ना प्रूफ करना भैया, देख लो यही ना प्रूफ करना था, कुछ और प्रूफ करना था बस। तो ये चीज ध्यान देना कि अगर कभी भी अगर cos इनवर्स आ गया, sin इनवर्स आ गया, tan, तो कुछ भी रहे यहाँ पर, कुछ भी रहे, बस तुम सोचना कि अगर अंदर जो भी टर्म लिखा भी है, x में लिखा रहे, a में लिखा रहे, तो उस x इक्वल टू क्या सब कुछ करें कि वहां पर रखने पर कुछ फॉर्मूला बने, और ऐसा फॉर्मूला बने कि बाहर वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कट जाए। कटना है हमको, वो कट जाए तो कुछ काम बनेगा, ठीक है। तब आराम से सिंपल हो जाएगा ना, सॉल्व करना है बस, इसलिए ऐसा सोचते हैं। बताओ आगे चला जाए अब, चलो आप बताओ। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन, बताओ। देखो कैसे करेंगे आराम से, देखो बताते, ध्यान देना। देखो इसमें कुछ नहीं करते, देखो यहाँ पे लिख लेते माना, ध्यान देना। देखो लिखते माना, एक बार देखो करवा देंगे तो याद होना चाहिए। माना क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, देखो x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर ऐसे से चलते चलते कितना इनफाइनाइट तक है, क्या इनफाइनाइट तक। तो देखो हम क्या करते हैं, जब ये सेम टू सेम चीज है तो देखो तुम ये कर सकते हो कि भैया जब सेम टू सेम ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो जो ये वैल्यू है ये भी तो इनफाइनाइट तक है, यहाँ से भी तो इनफाइनाइट तक है सर। तो इसको तो ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, अगर ये भी इनफाइनाइट है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि y इक्वल टू ये जो x है, देखो ध्यान देना। अगर देखो ये, अगर ये देखो यहाँ से अगर ले रहे हो, ये यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक है। अगर तुम मान लो कि y इक्वल टू कितना है, x के पावर x के पावर x के पावर x करते इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ से भी तो सेम वो चीज है, तो यहाँ पे इसको तो y बोल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे इसको y बोल सकते हैं कि नहीं, ध्यान देना। देखो ये y आ जाएगा कि नहीं, बताओ y आया कि नहीं, आराम से y लिख सकते हो ना, क्योंकि वही चीज तो है भैया। तुम यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, है तो वही चीज, क्योंकि जाएगा इनफाइनाइट तक, तो उसको y बोल दिए। अब दोनों बच्चों को देखो हम लॉग ले रहे हैं, क्योंकि ये बिना लॉग से तो होगा नहीं। तो ये बताया था कभी भी अगर x के पावर x आ जाए, y के पावर x आ जाए, तो वहां पे लॉग लेना पड़ता है, क्योंकि लॉग लोगे तभी आएगा। sin x के पावर x आ जाए, ठीक है, तो वहां पे x के पावर n का फॉर्मूला मत यूज कर लेना, ठीक है। अब देखो ये करोगे तो देखो y चला आएगा आगे, ये कितना हो जाएगा log x। अब सॉल्व कर लो, अवकलन करो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। देखो log y कितना हो जाएगा, log y होता 1/y और कितना dy बाई dx इक्वल टू, इसका बताओ। देखो पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन, ठीक है, इंटू क्या पहले फंक्शन का अवकलन। ये फॉर्मूला होता है ना। तो किसी कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। देखो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल से। देखो अगर देखो किसी को ये अवकलन करनी है तो बता देना। अगर देखो log y, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो देखो बात सुनो मेरी, ठीक है। हमको पता है कि देखो अगर log x होता है तो log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है, ये पता है ना। तो सेम उसी तरह अगर log y है तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/y, ठीक है। अब क्योंकि देखो इसमें y होता है ना, बस इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें dy बाई dx से गुणा करते हैं, ठीक है ना, इसमें नहीं करते हैं। तो लेकिन कंपेयर इसी से होता है, कंपेयर जो होता है इसी से होता है, ठीक है ना। तो देखो वही किए,
कि अगर लॉग वाई है तो लॉग वाई कितना हो जाएगा भाई 1/y हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे y था तो क्या करेंगे dy/dx से गुणा कर देंगे इक्वल टू देखो पहला फंक्शन log x का 1/x log x का 1/x बस हो गया प्लस पहला फंक्शन y का इक्वल। अब देखो dy को एक साइड लेके आ रहा है dy को एक साइड लेके आ रहा है ध्यान देना देखो ये है 1/y ठीक है dy/dx ठीक है दिख रहा है ना dy/dx और माइनस हो जाएगा log x dy/dx इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा y/x ही है ना y/x। अब इसको सॉल्व कर लो देखो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो सॉरी एलसीएम नहीं कॉमन कर लो तो dy/dx कॉमन कर लिए हम तो कितना बचेगा 1/y माइनस log x इक्वल टू कितना आ जाएगा y/x। ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा देखो इस कर लो ऐसे ही कर लो पहले 1 माइनस y log x ठीक है देखो अपॉन में y ठीक है इक्वल टू y/x इतना कर सकते हैं कि नहीं बताओ ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं देखो ये देखो जो ये नीचे वाला x है ध्यान देना जो नीचे वाला x है भैया इसको इधर भेज रहे हैं तो देखो ये हो जाएगा जो नीचे वाला x है ये इधर आएगा मल्टीप्लाई देखो ये हो जाएगा x क्योंकि देखो हमको यही प्रूफ करना है इससे ऐसा कर रहे हैं इसको इधर भेज दी मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू में देखो ये देखो नीचे वो y है जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा y² हो जाएगा अपॉन में देखो ये ऊपर है तो ये नीचे चला आएगा 1/y log x यही प्रूफ करना था ना बताओ कर लोगे कि नहीं देख लो आराम से हो जाएगा कि नहीं। देखो पहला देखो स्टेप मान लेना भैया पहला स्टेप मानना कि जो सवाल है उसको मान लेना y दिया ये मानना क्या दिया ये तो ये लिखोगे। अब तुमको पता है कि अगर ये इनफाइनाइट तक गया है देखो ये इनफाइनाइट तक गया इनफाइनाइट तक समझे कि नहीं ये इनफाइनाइट तक है ठीक है। तो जब इनफाइनाइट तक तो भैया इनफाइनाइट में कहाँ खत्म हो कुछ क्या पता इनफाइनाइट कहाँ खत्म होगा किसी को कुछ पता है थोड़ी पता है समझे कि नहीं। तो हम क्या किए भैया जो ये चीज इसको भी y बोल दिए कि ये भी तो y होगा तब बस अब क्या किए लॉग लिए लॉग में क्या किया ऑकलन किए ऑकलन करने के बाद उसी सिस्टम सा है बस स्टेप तुम्हारा सही होना चाहिए अगर स्टेप सही होगा तो ऑकलन सही होगा आंसर कहीं गलत नहीं होगा बताओ कर लोगे सिंपल था ठीक है ना। तो देखो ये सब सारे क्वेश्चन को देखो एक बार तुम लोग खुद से भी ट्राई करना ठीक है इसलिए बोलते हैं कम से कम क्वेश्चन को एक बार अपने कॉपी में साइड में रफ कॉपी रखा करो कि हाँ क्वेश्चन लिखो उसको सॉल्व करो नहीं आता तो छोड़ देना आता तो अच्छी बात है ठीक है ना। बाद में फिर सॉल्यूशन देखना मतलब इसको देखते रहना फिर बाद में जब भी तुम्हारा मन करे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना देखना कि हमको आ रहा है कि नहीं अब क्योंकि एक बार सॉल्यूशन देख चुके हो अब आना चाहिए इसको भूलना भी नहीं है तुम्हें हमेशा के लिए आ जाना चाहिए कि हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि उसके पावर करते हुए इनफाइनाइट तक गया तो उसको मानते हैं वाई मानते हैं फिर वही सेम चीज होता है उसको वाई लिख देते हैं फिर क्या करते हैं लॉग लेते हैं। देखो ये सब प्रोसेस है ठीक है ये सब प्रोसेस पता होना चाहिए ये क्वेश्चन होता है तो इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते तो आंसर आ जाता है बस इतना ही चीज है ठीक है। अब स्टेप तुम्हारा अब डिपेंड करता है कि तुम्हें ये सब स्टेप अच्छे से सॉल्व करने आता है कि नहीं ठीक है। तो ये कैसे होगा प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करोगे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा हर एक चीज आ जाएगा ठीक है बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा ठीक है। चलो देखो तो उम्मीद करते हैं देखो सबको समझ में आया होगा ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया होगा उससे बस एक बार रिक्वेस्ट यही कहेंगे कि एक बार सारा फॉर्मूला ठीक है चैप्टर 5 का जो भी ऑकलन है साइन का cos x साइन का cos x का साइन x जो भी सब कुछ है e के पावर x x के पावर a जो भी तुम्हारा मतलब जितना फॉर्मूला है सारे फॉर्मूले को एक बार लिखो ठीक है देखो मत लिखो लिखने के बाद उसको पढ़ो कि हाँ इसका ऑकलन ये होता है tan इनवर्स x का ऑकलन ये होता है। पहले जो बेसिक है मतलब जो बेसिक फॉर्मूला पहले वो तो याद करो ठीक है। जब वो याद हो जाएगा ना तुम ये सब चीजें बहुत सिंपल लगेंगी तुम भी डायरेक्ट ऑकलन कर लोगे। देखो बहुत लोग होते हैं जिसको डायरेक्ट ऑकलन करने नहीं आता एक बार में 3-4 ठो एक साथ नहीं कर पाते हैं वो कैसे क्यों नहीं आता है एक तो फॉर्मूला नहीं आता अच्छे से ठीक है एक होता है प्रैक्टिस पहले फॉर्मूला करो उसके बाद प्रैक्टिस करो फॉर्मूला करो प्रैक्टिस करो टाइम लेकर करो ठीक है आराम से टाइम लो 4 दिन लगातार प्रैक्टिस करो देखो आ जाएगा 4 दिन करना है 4 दिन तुम लगातार प्रैक्टिस करो आ जाएगा ठीक है। चलो तो इसको यहीं खत्म करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या किया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व ठीक है। प्रैक्टिस सभी लोग करना जितना क्वेश्चन कराए सबको सॉल्व करना।